सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार। वाल्मीकि रामायण भारतीय काव्य परंपरा का प्रथम काव्य है। यह भारत की और विश्व की भाषाओं में जो अनगिनती रामायण काव्य लिखे गए, उनमें सबसे पहला रामायण काव्य भी है। इसी को आधार बनाकर सहस्रों रामायण काव्य कई कई भाषाओं में हजारों वर्षों से लिखे जाते रहे। वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य है, पहली रामायण भी है। हिंदी में तुलसीदास का रामचरितमानस वाल्मीकि की रामायण की ही भांति एक कालजयी कृति है, पर तुलसीदास के रामचरितमानस के पहले अनेक काव्य भारतीय भाषाओं में रामायण को लेकर, राम कथा को लेकर लिखे जा चुके थे। अनेक रामायणें आ चुकी थीं। उड़िया भाषा में 15वीं शताब्दी में सिद्धेश्वर परिडा एक श्रेष्ठ कवि हुए। वे सारला दास के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने रामायण और महाभारत को लेकर 2 बड़े महाकाव्य लिखे। उनमें से विलंका रामायण, उन्होंने रामायण की कथा को लेकर महाकाव्य लिखा। अर्जुन दास कृत राम विवाह या राम विवाह, यह काव्य भी उड़िया भाषा में तुलसी के रामचरितमानस के पहले लिखा जा चुका था। असमिया भाषा में माधव कंदली की रामायण 15वीं शताब्दी में लिखी गई। तुलसीदास के रामचरितमानस के पहले हिंदी में विष्णुदास ने रामायण कथा का प्रणयन किया। इसके पहले हिंदी में लिखी गई अन्य किसी रामायण का पता नहीं चलता है, इसलिए विष्णुदास कृत रामायण कथा हिंदी की पहली रामायण कही जा सकती है। विष्णुदास संवत 1450 से 1500 ईस्वी के बीच हुए। 1393 से 1543 ईस्वी उनका समय है। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास से लगभग 150 वर्ष पहले ये हुए थे। ये ग्वालियर में रहे। पांडववंशी राजा ग्वालियर के महाराज डोंगर सिंह या डूंगर सिंह के ये राजकवि थे। इनके पुत्र नारायण दास भी महाकवि हुए हिंदी के। उन्होंने छिताई वार्ता नाम से एक ऐतिहासिक काव्य लिखा। यह तो इतिहास में सर्वविदित है कि ग्वालियर का राज्य साहित्य, कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है और यहाँ के शासक कला प्रेमी, संगीत प्रेमी और काव्य प्रेमी रहे हैं। इनमें से तोमरवंशी राजा डूंगरेंद्र सिंह, इन्होंने 1474 ईस्वी में राज्य संभाला। ये बड़े ही प्रतापी और प्रभावशाली राजा थे। दिल्ली तक इनका दबदबा था। कश्मीर में उस समय जैनुल आबदीन शासन करते थे। जैनुल आबदीन अत्यंत दयालु और सहृदय सम्राट थे। उनकी कीर्ति संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों में बहुत गाई जाती है। उनको देवता की तरह पूजा जाने लगा था। जैनुल आबदीन से भी महाराज डूंगरेंद्र सिंह के या डोंगर सिंह के बहुत ही मधुर संबंध थे। डूंगरेंद्र सिंह ने अपने राज्य में कवियों और विद्वानों को आश्रय दिया। संगीत को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया और उन्हीं के शासनकाल में डागुर वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। ध्रुपद गायन की परंपरा विकसित हुई और विष्णुदास उनके समय के जो कवि थे, उनके लिखे हुए पद ध्रुपद में गाए जाते थे। वे अपने समय के एक लोकप्रिय कवि भी थे। विष्णुदास एक बड़े कवि हैं, पर वे भारतीय साहित्य के एक उपेक्षित हस्ताक्षर भी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासों में प्रायः उनका कहीं जिक्र नहीं आता। यद्यपि हिंदी के संसार को 100-125 साल पहले विष्णुदास के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। बाबू श्याम सुंदर दास ने 1906 ईस्वी में जो हस्तलिखित पोथियों की सूची बनाई थी,
उसमें विष्णुदास के 2 काव्यों का जिक्र था, महाभारत कथा और स्वर्गारोहण। अपनी सूची को वे अपडेट करते रहे, अद्यतन करते रहे, और 1931 में उन्होंने जो इसको संशोधित रूप में जारी किया, उसमें विष्णुदास की अन्य रचनाओं का भी ब्यौरा उन्होंने दिया। इसी बीच मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा जा चुका था, उसमें भी विष्णुदास कवि की चर्चा थी। पर रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे कि पहला प्रामाणिक इतिहास हिंदी साहित्य का माना जाता है, उसमें विष्णुदास अनुपस्थित हैं। अन्य जो इतिहास लिखे गए हिंदी साहित्य के, उनकी भी लगभग वही स्थिति है। विष्णुदास की रामायण कथा यद्यपि 115 साल पहले इसकी चर्चा हो चुकी थी कि हस्तलिखित पोथियों में एक हिंदी की बहुत प्राचीन रामायण है। विष्णुदास के समय के बारे में भी पता था कि वे 15वीं शताब्दी में हो चुके हैं, पर उसका प्रकाशन बहुत बाद में हुआ। उसका एकमात्र संस्करण, प्रकाशित संस्करण जो निकला है, वह 1972 में सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अंतर्गत बुंदेली पीठ के सहयोग से साहित्य भवन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया। उसके संपादक डॉक्टर लोकनाथ सिलाकारी हैं। पंडित भगीरथ मिश्र की लंबी विशद पांडित्यपूर्ण भूमिका भी इस संस्करण के साथ है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि डॉक्टर लोकनाथ सिलाकारी, जो कुछ वर्षों से इस काव्य पर काम कर रहे थे, संपादन कार्य के दौरान ही उनका निधन हो गया, और जैसी पांडुलिपि उनके पास से प्राप्त हुई वह पूर्णतः संपादित नहीं थी, उसी का प्रकाशन कर दिया गया। उन्होंने इसके लिए जो संपादकीय उनको लिखना था, वह भी वे नहीं लिख पाए थे। उन्होंने मध्य भारती पत्रिका में एक लंबा लेख विष्णुदास की रामायण कथा को लेकर के लिखा था। उसी को डॉक्टर सिलाकारी जी का संपादकीय मान करके इस संस्करण के साथ प्रकाशित कर दिया गया। इस संस्करण को जब हम देखते हैं तो लगता है कि पाठ संपादन की दृष्टि से इसमें कमियां हैं। सिलाकारी जी बताते हैं कि सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जो एक पांडुलिपि थी रामायण कथा की, उसी का उन्होंने उपयोग किया है। रामायण कथा की और भी पांडुलिपियां थीं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए था। जिस पांडुलिपि का उन्होंने उपयोग किया वह काफ़ी बाद की है। उस पर तिथि संवत 1920 की है, 1863 की वह पांडुलिपि है। 300 साल बाद विष्णुदास के ये पांडुलिपि तैयार की गई। इस बीच जो पांडुलिपियां थी उनका पता करके उनसे मिलान यदि किया जाता तो इस संस्करण में जो पाठ समस्याएं आती हैं, पाठ संबंधी समस्याएं आती हैं, वे कदाचित कम हो सकती थी, उनका मार्जन किया जा सकता था। पाठ संशोधन की आवश्यकता अनेकत्र इस संस्करण में प्रतीत होती है। विष्णुदास ने अपना काव्य रामायण कथा संवत 1499 में लिखा। यह स्वयं अपने काव्य के आरंभ में बालकांड के पहले ही सर्ग में उन्होंने सूचित किया है। 1499 लौ पुण्यो पवित्र रामायण कहो। तिथि वो स्वयं देते हैं अपनी, और जैसा उनके बारे में सूचना मिलती है, रामायण कथा के अतिरिक्त रामायण कथा यह नाम पांडुलिपि पर रहा होगा, वही छपा भी है, नकार उसमें नहीं है। तो रामायण कथा के अतिरिक्त महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल और स्नेह लीला, ये 3 काव्य उन्होंने और लिखे थे, और प्रखर रचनाकार हैं। बड़ा उनका योगदान है। स्नेह लीला काव्य उद्धव संदेश के प्रसंग पर आधारित है। रामायण कथा में 3 कांड हैं, यद्यपि बालकांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड, पर रामायण की कथा पूरी है, कोई भी प्रसंग छोड़ा नहीं गया है। और क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी को छोड़ करके कदाचित यह एकमात्र काव्य है जो वाल्मीकि की रामायण में जो कथा दी गई है उसको प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करता है। कल्पनाएं की हैं,
अलंकार वो लाते हैं, भाषा सुंदर है और संवादों में नवीनता है, पर जो कथा प्रसंग है उनमें कोई परिवर्तन उन्होंने नहीं किया है। क्षमेंद्र की रामायण मंजरी में भी यही बात मिलती है, वह भी बहुत ही सुंदर काव्य है। इस दृष्टि से जिस तरह से वाल्मीकि की रामायण कांडों में विभाजित है, कांडों में विभाजन इसमें भी हुआ है। प्रत्येक कांड में वाल्मीकि की रामायण में जिस तरह से कई कई सर्ग हैं, विष्णुदास की रामायण कथा में भी कई सर्ग हर कांड में हैं। बालकांड के पहले सर्ग का ही नाम दशरथ मंत्री संवाद है। प्रत्येक सर्ग को एक शीर्षक दिया गया है। अगला सर्ग रामराज्य विदूषितम है, रामराज्य विदूषतम छपा हुआ है। सर्गों की संख्या संपादक को या जिन्होंने प्रकाशन किया उनको दे देनी चाहिए थी। प्रत्येक कांड में क्रमशः सर्गों की संख्या वह तो नहीं किया गया है। बालकांड में विष्णुदास ने वाल्मीकि रामायण के 4 कांडों की कथा समेट ली है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। सुंदर कांड में उन्होंने वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड और युद्ध कांड के सारे प्रसंग समेट लिए हैं और राम के राज्याभिषेक का भी वर्णन इसमें किया है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भी अयोध्या वापसी और राम के राज्याभिषेक से काव्य समाप्त हो जाता है युद्ध कांड। उत्तर कांड फिर उसमें राम राज्य के वर्णन के साथ पुनः आरंभ होता है। और जिस प्रकार वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में कई अवान्तर कथाएं हैं, रावण का जन्म, उसकी तपस्या, उसको वरदान की प्राप्ति, हनुमान के संबंध में कथाएं, अगस्त्य के बारे में अनेक कथाएं, वो सब कथाएं विष्णुदास ने अपनी रामायण कथा के उत्तर कांड में भी दी हैं और उसी तरह से सीता के वनवास और सीता के धरती में समा जाने के प्रसंग के साथ उन्होंने अपनी रामायण कथा को समाप्त किया है। स्वर्गारोहण राम का होता है, उसके साथ काव्य समाप्त होता है। लोकप्रिय भाषा में, लोक भाषा में उन्होंने रामायण कथा का प्रणयन किया। ग्वालियर और आगरा के आसपास के क्षेत्र में जो बोली प्रचलित थी, बुंदेली का जो रूप वहां प्रचलित था, उसमें पूरी रामायण विष्णुदास की लिखी गई। और बुंदेली बोली का जो देशज ठाठ है वो अपनी पूरी बहार पर इस काव्य में हम देख सकते हैं। इस दृष्टि से बहुत ही निराला और अनोखा काव्य है कि बुंदेली भाषा में इतना बड़ा महाकाव्य, एक दुर्लभ महाकाव्य, यह 15वीं शताब्दी में हमें उपलब्ध होता है। विष्णुदास स्वयं घोषणा करते हैं कि उनका मुख्य स्रोत वाल्मीकि की रामायण है और वे प्रसंग भी बताते हैं कि वाल्मीकि ने किस तरह से अपनी रामायण का प्रणयन किया। नारद वाल्मीकि के पास गए, नारद से वाल्मीकि मुनि ने पूछा कि इस संसार में कौन है जिसका कि चरित्र मैं लिखूं, और उन्होंने अपनी रामायण लिखी। उसी रामायण का मैं अनुवर्तन कर रहा हूं और अंत में भी वे घोषणा करते हैं कि वाल्मीकि रामायण की जो प्रति मेरे पास थी, जो पोथी मेरे पास थी, उसको देखकर उसके अनुसार मैंने अपनी रामायण की रचना की है। जो प्रत बाल्मीक मह लही, तितनी विष्णुदास कवि कही। मेरे पास जो प्रति थी उसको अध्ययन करके उसमें जो कुछ है वही मैंने समेटा है, अपनी भाषा में इसमें उतारा है, यह वह कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में अनेक उपाख्यान हैं, उनको भी अंतर कथा, उपाख्यान उन्होंने नहीं कहा है, अंतर कथा का नाम देकर के विष्णुदास ने उनको भी निबद्ध किया अपनी रामायण में। तुलसी के रामचरितमानस में जिस प्रकार से बीच बीच में संस्कृत के श्लोक आते हैं, उसी प्रकार से विष्णुदास की रामायण कथा में भी संस्कृत के श्लोक हैं। प्रत्येक कांड के आरंभ में, अंत में, प्रत्येक सर्ग के अंत में भी संस्कृत के श्लोक हैं और बहुत ही भ्रष्ट छपे हैं। विष्णुदास संस्कृत के मंजे हुए कवि भी नहीं है ऐसा लगता है, पर उन्होंने जैसा लिखा होगा, उनके जो प्रतिलिपिकार थे, कोपिस्ट थे, वो कदाचित संस्कृतज्ञ थे ही नहीं। तो कुछ श्लोक इतने बिगड़ गए हैं कि मूल रूप क्या रहा होगा पहचानना कठिन हो गया है। कुछ श्लोक तो उन्होंने रामायण या अन्य स्रोतों से भी लेकर के जोड़ दिए हैं
और कुछ उनके रचे हुए प्रतीत होते हैं, पर वो बहुत असंस्कृत भाषा में है। और उसका कारण विष्णुदास की भाषा की कमजोरी कम, और जो प्रतिलिपिकार हैं और संपादन की त्रुटियां हैं वे उसके कारण ज़्यादा हैं। पूरा जो पैटर्न है, पूरी जो संरचना है विष्णुदास की रामायण की, वही हमको बाद में लिखी हुई रामचरितमानस में भी मिलती है। दोहा, चौपाई तथा कुछ और छंद, कविता आदि। मुख्य रूप से पूरा का पूरा काव्य चौपाई में लिखा गया। उसको विष्णुदास ने चौपही कहा है, और बीच बीच में दोहों का प्रयोग है। अन्य छंदों की भी सुंदर छटाएं बीच बीच में आती हैं, लेकिन उनकी जो चौपाई है, चौपही जिसको उन्होंने कहा, उसकी संरचना थोड़ी सी अलग है। 16-16 मात्राएं तो उसमें है, लेकिन उसकी लय और जो गठन है वो थोड़ा सा अलग है। और उसको पढ़ते हुए लगता है कि जैसे वो वीर छंद, जो आला छंद जो है, उसकी लय के अधिक निकट है। तुलसी की रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं, उनका प्रत्येक चरण दीर्घ स्वर में प्रायः समाप्त होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो दीर्घ इकार ही आएगा। प्रविसी नगर सब कीजे काजा, तो दीर्घ अकार आएगा। विष्णुदास की जो चौपाइयां हैं उनमें रस्व स्वर से प्रायः पादांत होता है, चरण का समापन होता है, उससे लय बदल जाती है। और विष्णुदास चाहते हैं कि ये उस क्षेत्र की जो लय है, बुंदेलखंड की जो खास पहचान रही है, लठेतों के छंद जिसमें गाए जाते हैं, वीरों के छंद जिसमें गाए जाते हैं, उसमें उनकी रामायण गाई जाएगी। और बुंदेली के उन्होंने बहुत सारे ठेठ शब्द लिए। बालम शब्द आता है, पेज शब्द आता है, डम्फान शब्द आता है, मालवी में भी डम्फान कहा जाता है, और फारसी के भी शब्द उन्होंने कहीं कहीं ले लिए हैं। फरमान शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। इसके साथ ही मैं यह जो विष्णुदास की रामायण कथा एक बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण काव्य हिंदी का है, और हिंदी की पहली रामायण है, उसकी बहुत संक्षेप में रूपरेखा बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा। उसी से कुछ आभास भी आपको इस रामायण का जो सौंदर्य है विष्णुदास के काव्य का, उसका भी मिल सकेगा। बड़ा काव्य है, और बालकांड का आरंभ सरस्वती की वंदना से होता है। कमल बदन सुमधुर रस सारु, कर पुस्तक साजे उरहारु। इसमें आप देखेंगे कि रस सारू, उरहारू ऐसा नहीं पांडुलिपि में है, और वही उन्होंने, मैं मानता हूं कि जो पांडुलिपि में है वही छापा है। तो सर्वत्र रस स्वर पादांत में चरण के अंत में आता है। तो कमल वदन सुमधुर रससार, कर पुस्तक साजे उरहार, ये रवन शीस नेवर झनकार, प्रणव देवी बारंबार, जाको रूप न सको बखानी, हंस चढ़ी ता पुस्तक पानी, ताप विष्णुदास बर लयो, सरस बुद्धि रामायण कयो। यहाँ अवश्य दीर्घ स्वर अंत में आया इस चौपाई में, अंतिम में। जो कमल वदना है और पुस्तक हाथ में लिए हुए हैं, और जिनके रूप का बखान मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसी हंसवाहिनी देवी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उन्हीं ने मुझे वरदान दिया है, उसी के कारण मैं सरस बुद्धि मेरी हुई और मैं रामायण कह रहा हूँ, रच रहा हूँ। राम की भी इसके पश्चात उन्होंने वंदना की है। वाल्मीकि और व्यास की वंदना, मार्कंडेय ऋषि की वंदना करने के पश्चात स्वामी भुक्ति मुक्ति दातारु, प्रणव राम देव अवतार वे कहते हैं। जिस तरह से वाल्मीकि की रामायण अयोध्या नगरी के वर्णन, राजा दशरथ के उदात्त चरित्र के वर्णन के साथ आरंभ होती है, और फिर उनका पुत्रेष्ट यज्ञ का वर्णन आरंभ किया जाता है, उसी तरह से विष्णुदास ने भी बालकांड में अयोध्या नगरी का वर्णन किया, राजा दशरथ का वर्णन किया है, फिर पुत्रेष्ट यज्ञ का आरंभ उन्होंने वर्णित किया है। उसमें बहुत ही रोचक चमत्कारपूर्ण उपाख्यान एक आता है ऋष्यशृंग का, वह भी विष्णुदास गूंथते हैं। और किस तरह से राजा रोमपाद, जिनको कि दशरथ ने अपनी बेटी शांता गोद दे दी थी, उसका विवाह ऋष्यशृंग से हुआ। किस तरह से ऋष्यशृंग को, जो कि ब्रह्मचारी थे और स्त्री संसर्ग से सर्वथा अनभिज्ञ थे,
उनको रिझाकर, मनाकर, लुभाकर, ललचाकर रोमपाद की राजधानी में आ गया। उस नगर में कई वर्षों से अकाल था, वर्षा नहीं हुई थी। ऋषिशृंग के आते ही किस प्रकार से झमाझम बादल बरस उठे, इसका वर्णन विष्णुदास ने ये पूरी कथा यहाँ लिखी है। वर्षे मेघ सघन घन धार, आनंदेज सकल परिवार, लोमपाद आनंद्यो राव, दीनो ऋषि सिंहासन ठाव। तो ये वर्षा का वर्णन है, झमाझम बारिश होती है। रोमपाद को लोमपाद कहा है। अब यह तो कहना कठिन है कि सारी पांडुलिपियों में विष्णुदास ने भी क्या लोमपाद ही लिखा था, क्योंकि वाल्मीकि की रामायण में रोमपाद पाठ मिलता है, लेकिन रोमपाद कहा जाए चाहे लोमपाद कहा जाए, शब्द दोनों प्रचलित होते हैं। अनेकत्र बहुत ही सुंदर और मार्मिक कल्पनाएं मूल कथा को बिना तोड़े मरोड़े विष्णुदास ने की हैं। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, अग्निदेव प्रकट होते हैं, पायस लेकर के पायस दशरथ को देते हैं कि अपनी रानियों को दे दो। दशरथ अपने रनिवास में जाकर के कौशल्या और कैकेयी को पायस देते हैं। यहाँ तक तो वाल्मीकि रामायण से समानता है। अब तुलसीदास ने थोड़ा अलग ढंग से इसको बताया, वाल्मीकि में जैसा है उससे भी, और विष्णुदास का और ही निराला ढंग है। तुलसीदास कहते हैं कि अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। अग्निदेव ने जो उनको पायस दिया था उसमें से आधा तो उन्होंने बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया, जो बचा था उसको फिर आधा आधा किया। और कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। उसको जो आधे में से भी उन्होंने आधे आधे 2 भाग किए, 1/4 किया पूरे का, उसको उन्होंने एक बार कौशल्या के उसमें से आधा उन्होंने एक बार कौशल्या के और एक बार कैकेयी के हाथ पर रखा, और फिर उसमें से एक हिस्सा उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। दोनों रानियां जो हैं, एक बड़ी रानी है पट रानी है, पट्ट महिषी, और एक चहेती रानी है, नवयौवना है, उसको चाहते हैं। दोनों से एक तरह से अनुमति ले ली कि तुम्हारे हाथ पर रख करके पूछ रहे हैं कि उसको भी दे दें, तो उन्होंने सिर हिला दिया तो उसको भी दिया। ये तुलसी ने लिखा है, विष्णुदास ने इसको बहुत मार्मिक बना दिया है। विष्णुदास कहते हैं कि सुनी राजा गए गेह मझारी, पाट बंद ते लई हकारी, तीनों कौशल्या कैकेयी, राजे ताकी सुध नहीं भई। वो पायस का पात्र लेकर के राजा गए और रानियों को बुलाया। कौशल्या और कैकेयी को उन्होंने दे दिया। जो तीसरी रानी थी सुमित्रा, उसकी कोई सुध ही उनको नहीं आई, उसकी तो उनको याद तक नहीं थी कि एक हमारी रानी सुमित्रा भी है। तहां सुमित्रा पहुंची जाई, तब तिन दुहन दया उपजाई। सुमित्रा को भी खबर लग गई, शायद उन्होंने बुलाया ही नहीं था, यही दोनों रानियां उनको बुलाया, उसको खबर लग गई तो वो भी चली आई कि कुछ पुत्रेष्ट यज्ञ का जो प्रसाद मिला है वो बांट रहे हैं। वो खड़ी वहां, ये तो अपने कौशल्या और कैकेयी को आधा आधा दे करके प्रसन्न मन से चले गए। कोई इनको स्मरण नहीं है कि सुमित्रा भी है। अब कौशल्या और कैकेयी देखती कि आकर के खड़ी हो गई है सुमित्रा। तहां सुमित्रा पहुंची जाए, तब तिन दुहन दया उपजाए। उन दोनों के मन में भी दया आती है कि आ गई। एक एक पिंड दुहिन मिल कियो, उपजी मया सुमित्र ही दियो। अपने हिस्से में से एक एक पिंड अलग करके उन्होंने फिर एक पिंड बना करके उसको दिया। उनके मन में भी माया उपजी, ये भी हमारी एक सोच है, उसको उन्होंने दिया। ये मुझे बहुत मार्मिक इसलिए लगता है कि ये होता रहा पूरे 1000 साल की हमारी महान परंपरा में, जो बहुविवाह की कुप्रथा थी, जिसका कि किसी धर्मशास्त्र के आचार्य ने यह नहीं कहा कि राम की तरह एक विवाह करो। और राजा लोग हजारों हजारों रानियां भी ला रहे हैं, हजारों स्त्रियों से विवाह कर रहे हैं, 100 से तो कर ही रहे हैं। राजा दशरथ के तो 300 रानियां थी, लेकिन उसमें से 3 तो ये राज परिवारों से आई हुई थी। तो इससे कितनी विकृतियां हुई, कितने परिवार बर्बाद हुए, क्या क्या नहीं हुआ। रामायण की तो कहानी इसीलिए तो बनी है, रामायण ही इसीलिए बनी है। राम का वनवास ही इसीलिए होता है कि बहुविवाह है। तो एक चहेती रानी है, उसका मन प्रसन्न रखना जरूरी है। तो ये वात्स्यायन के कामसूत्र में एक दुर्भगा व्रत प्रकरण आता है। दुर्भगा मने जो दुर्भाग्यवती पत्नी है अनेक पत्नियों के बीच में, उसकी क्या हालत होती है वात्स्यायन बताते हैं। जो वात्स्यायन
गांधर्व विवाह के प्रसंग में और स्त्री के विषय में लिख चुके हैं कि जिससे प्रेम हो जाए उसके साथ चली जाए। पति यदि पसंद नहीं है तो जो मन पसंद है उसके साथ चली जाए, क्योंकि प्रेम बड़ी चीज है। जो वात्स्यायन ये लिखते हैं वे कहते हैं कि जो दुर्भगा पत्नी है कई पत्नियों के बीच में, इसकी कोई गति नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए केवल यही है कि ये जो सबसे बड़ी सौत है, जिसके पास में चाबियां हैं घर की, जिसके पास में सारे अधिकार हैं, उसको भी प्रसन्न रखे। और जो सबसे चहेती पत्नी है उस राजा की या रईस की, कम उम्र की हो सकती है या रूपवती है या उसको ज्यादा चाहता है, उसको सजा धजा करके अपने पति के शयनागार तक शाम को पहुंचाती रहे। हो सकता है कि कभी पति की दृष्टि ऐसा करते करते उस पर पड़ जाए तो उस पर भी कृपा हो जाए, अन्यथा उसका कुछ नहीं, वो ऐसे ही रहेगी, दया पर रहेगी। वो विष्णुदास परिवारों में, राजमहलों में जो होता है और जिसका कैसा भयावह चित्र खींचा है वात्स्यायन ने कि क्या क्या नहीं होते हैं कदाचार रनिवासों में, यथार्थ है। चाहे जितना आप खूब गुणगान करिए हमारे अतीत का, लेकिन भयंकर यथार्थ खुलता है। कल्हण की राजतरंगिणी आप पढ़ लीजिए, वात्स्यायन का कामसूत्र पढ़ लीजिए, जो कि यथार्थ के ग्रंथ हैं। वो सब बहुत सत्य सुंदर शिव है अपनी जगह, महान चिंतन भी है, लेकिन यथार्थ भी तो है। वाल्मीकि में भी वो यथार्थ, वही तो वाल्मीकि की कविता का प्राण है कि क्या हुआ राम के वनवास के समय। विष्णुदास उसको जानते हैं, इसलिए वाल्मीकि की चेतना के कुछ निकट वो पहुंचते हैं और इस प्रसंग के द्वारा अन्यत्र भी। इसके बाद राम बड़े होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का वर्णन ज्यादा नहीं किया है विष्णुदास ने। विश्वामित्र आ जाते हैं कि राम को मुझे दीजिए, दशरथ उनको सौंप देते हैं। राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र चल पड़ते हैं। भरत और शत्रुघ्न को इस बीच दशरथ ने उनके ननिहाल भेज दिया है, यह भी विष्णुदास बताते हैं, दोनों को भेज दिया है। और वन में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, ताड़का आती हुई दिखती है। विश्वामित्र कहते हैं कि ये स्त्री है, राक्षसी है, राम तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो इसका वध करो, राक्षसों का वध संहार करने के लिए मैं तुम्हें लाया हूं। यहाँ थोड़ी छूट ले ली है वाल्मीकि से विष्णुदास ने। वाल्मीकि में प्रसंग और तुलसी में भी यही प्रसंग है, भवभूति में बहुत मार्मिक रूप में यह प्रसंग है कि ताड़का सामने आती है। विश्वामित्र कहते हैं कि इसका वध कर दो, राक्षसी है। राम कहते हैं कि स्त्री है, इसको कैसे मार दूं, स्त्री के ऊपर कैसे चला दूं। एक बड़े महान कुल के क्षत्रिय की तरह वो बोलते हैं। विष्णुदास ने कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया, ये एक बहुत मामूली परिवर्तन है। विष्णुदास की रामायण कथा में विश्वामित्र कह रहे हैं कि राक्षसी है, स्त्री है, तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम्हें लगता हो तो तुम इसको मार दो। राम वहां कहते हैं विष्णुदास के रामायण में कि मैं तो राक्षसों का संहार करने के लिए आपके साथ आया हूं, स्त्री है इसलिए कैसे छोड़ दूं, आतताई है तो मैं तो इसको मारूंगा। अब बहुत ही बढ़िया प्रसंग फिर उन्होंने इसके बाद एक लिया। एक तो जो ताड़का का वर्णन किया है, जैसे ही विश्वामित्र ने बताया कि राक्षसी है, भयंकर है, तो इतनो सुनि उपजो अहंकार, करियो राम धनुहर टंकार। ऐसा सुनते ही राम के मन में एक अहंकार, अहम भाव जागा कि अब मैं इसको मारूंगा। करियो राम धनुहर टंकार, धनुष पर उन्होंने टंकार की। धनुष की टंकार सुनते हुए ताड़का उनकी तरफ दौड़ी। धाई सुनत बदन विकरार, चौंदी सिर बगराए बार। ये बुंदेली का जो ठाठ है, इसमें बार बगराए हुए, वो चौंदी सी बार बगराए हुए विकरार बदन के साथ में दौड़ती हुई ताड़का आती है। उसका जो बीभत्स रूप का वर्णन है, बीभत्स, रौद्र, भयानक और वीर, इन चार रसों का परिपाक इसमें विष्णुदास बड़े माहिर हैं, मास्टर हैं वो इन रसों के। अन्य रामायणों में कदाचित इस तरह के ये चारों रस, इतने उद्रेक इनका नहीं मिलेगा जितना उन्होंने कराया है। वो वीरों की धरती, बुंदेलों की जो धरती है, उसके कवि हैं, उनको उसमें आनंद आता है। तो ताड़का का ही वर्णन है, आप देखिए। नाने नयन बदन मसियार, पिचकी हुई छोटी छोटी उसकी आंखें और काला बदन,
दिसती कुटिल काल अनुहार, कुटिल काल के जैसी वह नजर आ रही है। कान देखिए तो सूप समान, नासा निमन नैन मसीबान। कान उसके देखो तो सूपड़े की तरह, शूर्प या सूप की तरह बड़े बड़े, आंखें तो पिचकी हुई छोटी छोटी हैं। उरत जंग करति अति गाज, सुनता ही शब्द सिंह गज भाज। जंघा उसकी ऊपर उठाए हुए भाग रही है तो ऊपर पैर उठाती है या मारने के लिए लात उठाती है। गरज रही है, उसकी गर्जन सुनकर के गजराज बन के वो सिंह डर करके भाग रहे हैं, ऐसी भयानक है। चमकती जीभ मनहु बीजुरी, बढ़िया उपमा दी है। जीभ लपलपा कर निकालती है तो लगता है कि बिजली चमक उठी है। आवती दुष्ट गर्भ की भरी, इस तरह से अब राम उसने इतनी भयावह रूप उसका देखते हैं और आ रही है, तेजी से रश करती हुई आ रही है, धड़धड़ा कर भागती हुई चली आ रही है। तो ये एक सच्चे वीर की चेष्टा होती है। आप देखेंगे कि इसको बहुत अच्छी तरह पकड़ा राम ने। उन्होंने क्या किया कि लक्ष्मण को ऐसे हाथ करके पीछे ठेल दिया, तुम थोड़ा पीछे रहो, बहुत खतरनाक औरत चली आ रही है, ये राक्षसी चली आ रही है। तो लक्ष्मण ठेली पिछाड़े घाली, उर्मा राम हनी सिर भाली। लक्ष्मण को उन्होंने अपने पीछे ठेल दिया कि कहीं इसके ऊपर ना हमला कर दे, वही छोटा भाई है। और बहुत तेजी से उन्होंने सर्रा करके एक बाण उसकी छाती पर मारा। इसके बाद जो विभत्स रूप उसका, किस तरह से मुंह बाए पड़ी है वह धरती पर, अपना विकराल मुंह बाए हुए खून बह रहा है उसका। खरिहर खरहरी तबही परी मुंह बाई, और इस तरह से उसके रूप का वर्णन है। इंद्र आदि जय जयकार करते हुए आते हैं, इंद्र राम को यहाँ पर अस्त्र देते हैं। यह भी प्रसंग उन्होंने थोड़ा नवीन इसमें जोड़ा, लेकिन थोड़ा सा अनुचित्य कर दिया है। कुछ अधिक उत्साह में विष्णुदास कहीं कहीं अति करते हैं, और जो राम के चरित्र के लिए भी उचित नहीं है। उन्होंने यहां तक तो फिर भी ठीक था कि राम ने कह दिया कि स्त्री है तो क्या, मैं तो मारूंगा। लेकिन विष्णुदास लिखते हैं कि राम इतने क्रोध में आविष्ट हो गए थे, और उन्होंने अपने यहाँ के क्षत्रियों को देखा होगा इस तरह से कोपाविष्ट होते हुए, तो वो कहते हैं कि राम ऐसे रिसाए हुए थे कि वह पड़ी है मरी हुई, और वो इतने क्रोध में भरे हुए हैं कि उसकी लाश के वे टुकड़े टुकड़े करने लग जाते हैं, तिल तिल करके उसको टुकड़े करते हैं। अधिक हृदय कोप्यो बलवीर, तिलके तिलके काटियो शरीर। ऐसा गुस्सा उनको सवार हुआ सिर पर कि तिल तिल करके उसके शरीर को उन्होंने काटा। इतना ही तक भी नहीं रुके विष्णुदास। सरही सरता पुरियो गरो, मानव सरई पुरियो माथरो। बाणों की ऐसी बौछार उसके ऊपर कर दी कि उसका गला सारा बाणों से भर गया, उसके सिर पर भी बाण ही बाण उन्होंने छोड़ करके। अब तो मर गई थी, अब तो नहीं करना था, लेकिन विष्णुदास ने यहाँ पर अति करते हुए यह वर्णन किया। और अहल्योद्धार का प्रसंग उसी प्रकार से है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। पुष्पवाटिका का कोई प्रसंग विष्णुदास में नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि में भी नहीं है। यह तो अपने जयदेव ने अपने प्रसन्न राघव नाटक में परिकल्पना की थी। पुष्पवाटिका में राम और सीता धनुष यज्ञ के पहले, विवाह के पहले एक दूसरे को देखते हैं। तुलसीदास ने वहीं से इसको लिया, और अनेक कवियों ने भी वहां से लिया। विष्णुदास संस्कृत साहित्य को पढ़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रसंग को उन्होंने नहीं लिया। और धनुष यज्ञ के समय अवश्य सीता राम को देखती हैं, और उनके मन में बड़ी कचोट सी आती है कि इतना सुकुमार राजकुमार और ये कठोर धनुष। तुलसी ने भी इसी तरह की बात कहलवाई है, वहां कही है। वहां कही एक कहे सखी सब बारंबार, धनुष कठोर कुंवर सुकुमार। धनुर्भंग का जो वर्णन है उस पर बहुभूति की छाया लगती है। लीनो रामचंद्र जब हाथ, हेला गई खैंच रघुनाथ। कानप प्रमाण ताई भर बाहें, भो अति सबद टूटी गो माह। तीन भुवन अति भयो संदेह, तोखे परे कहा मुनि ए। बहुत तेजी से आवाज हुई और धनुष टूट गया। स्फुरजत वज्र सहस्त्र निर्मित में प्रादुर्भवत्यग्रतो, वज्र के समान घोष की ध्वनि हो रही है जब धनुष सामने आया। यह सब शुंडारः कल्भेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दंडकस् तस्मिन् नाहितेव गर्जित गुणम कृष्टम च भग्नम च तत्। उसको उन्होंने उठाया, तोड़ा और सड़ाक से वह टूट गया। ये जो भभूति ने वर्णन किया है उसके जैसा वर्णन
विष्णुदास ने किया है, लेकिन इतनी तेज आवाज उसके टूटने से हुई। विष्णुदास इसका सुंदर वर्णन करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के साथ। कप्यो इंद्र हली सब धरनी, इतनी तेज आवाज उसके टूटने की हुई कि इंद्र कांप उठे, धरती हिल उठी। बिहरे है रथ जोते तरनी, घोड़े जो रथों में जुते हुए थे बिदक करके भाग गए। सायर नीर बहुत उछरियो, मुरे शेष मुख मेरु रभरियो, सागर का नीर उससे बहुत उछाल भरने लगा, सागर में ज्वार आ गया, शेषनाग के फण मुड़ गए और मेरु चरमराने लगा। और परशुराम छूटियो ध्यान सकियो नहीं साधि, परशुराम की छुटी समाधि। यह भी सुंदर कल्पना उन्होंने की, कितनी तेज आवाज उस धनुष के टूटने से हुई कि परशुराम जो कहीं दूर सुमेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उनका भी ध्यान भंग हो गया, समाधि उनकी टूट गई और वो चल पड़े वहां से कि लग रहा है कि धनुष तोड़ दिया गया है। इसके बाद कुछ प्रसंग हम छोड़ देते हैं। परशुराम से मुठभेड़ होती है, उसके बाद लौट कर आते हैं विवाह करके, दशरथ राम के अभिषेक का प्रस्ताव करते हैं। राज्याभिषेक की तैयारियों का सुंदर वर्णन किया है, जैसा कि वाल्मीकि में वर्णन मिलता है। ऊंचे मंडप परिसुतिहार, जा देखत मन लहत न पार, माच बंधाए पौरिन जोग, तिन चढ़ी कौतुक देखई लोग, नारिकेल पुंगी फल आनी, अरु तमोर सब मुखई समान। खूब लोग पान चबा रहे हैं, जो वहाँ की संस्कृति है बुंदेलखंड की, और माछ बांध दिए गए हैं। तो जो पूरा लोकेल है, लोकल देशज परंपराएं हैं, उनको गूंथते हुए कथा तो वाल्मीकि की वैसी ही लेते हैं, लेकिन जो दृश्य हैं वो अपने ढंग से उनको अपने समय में स्थापित करके प्रस्तुत करते हैं। और दशरथ राम को बुला करके समझा रहे हैं, ठीक हूबहू वाल्मीकि के अनुसार है। और किसी रामायण के लेखक को फिर साहस नहीं हुआ, जिस तरह से वाल्मीकि ने लिखा कि दशरथ राम को समझा रहे हैं कि कल ही मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हो जाए अभिषेक, जब तक भरत अपने ननिहाल में है, बाहर है, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता क्या हो जाए। मनुष्यों की चित्त की गति अस्थिर हुआ करती है। ये उसी तरह से दशरथ के मुंह से राम के लिए समझावन का चित्रण विष्णुदास करते हैं। और ज्यों ज्यों भरत गए परदेश, करो तिलक कहे नरेश, जब तक परदेश में है भरत तब तक तुम्हारा तिलक मैं कर दूं। एक तरह से छाया ही ले ली है वाल्मीकि की। विप्रोषितश्च भरतो याव देव पुरादितः, जब तक भरत विप्रोषित या पार है इस नगर से, अयोध्या से, ताव देवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम, उसके पहले पहले ही मैं समय पर तुम्हारा अभिषेक कर देना चाहता हूं। वशिष्ठ उपदेश देते हैं राम को, वह भी वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। मंथरा को मिथुला कहा गया है, और केकई को बहकाने का उसका चित्रण बहुत ही रोचक है। जिस तरह से वह कहती है केकई से, तेरे पुत्र जोग बन देई, उभो सेवक कर्म करे ही, दास बन जाएंगे तुम्हारे पुत्र जो हैं, सिखवती कर वो लागत तो ही, तब स्वामिनी संभरी है मोही। मैं सिखा रही हूँ तुमको, अभी तो कड़वा लग रहा है, जब पता चलेगा बाद में तो मेरी याद करोगी। यह सब वह कहती है। फिर तो दासी बोराई केकई, दासी ने केकई की बुद्धि को बोरा दिया, ताकि बुद्धि और भय गई, उसकी बुद्धि कुछ और हो गई। दशरथ निहोरा कर रहे हैं केकई से कि और कुछ वरदान मांग ले, राम का वनवास मत मांग। यह प्रसंग भी वाल्मीकि के अनुसार है। रानी मेरो वचन करे, यह न देव औरे बर ले, मेरी वचन मान ले और कोई वरदान मांग ले। अरुपनि देहि भरत कहूँ राज, अरुपनि देहि भरत कहूँ राज, बनजनी राम पठावे आज। भरत को राज्य अवश्य दे दिया जाए, लेकिन राम को वनवास दिया जाए, ये वरदान छोड़ दे, यह अपनी जिद छोड़ दे। यह वाल्मीकि में भी है, तुलसी में भी है। और कैकेयी जब अड़ जाती है तो दशरथ क्रोध में बिफर कर कहते हैं, तू भुजंगी वाचा मोहि डसी, काकी सीख कुमति मन बसी। तू नागिन की तरह है, अपनी वाणी से तूने मुझे डस लिया, किसकी सीख में तू आ गई, यह कहते हैं। कैकेयी नहीं मानती, राम को बुलवाती है और बलकल लेकर के आती। यह भी वाल्मीकि रामायण के अनुसार है पूरा प्रसंग। बाकल ले आई कैकेयी, अर्पे राम लक्ष्मण जोग, इतनो सुन गह गई भई, बाकल ले आई कैकेयी, अर्पे राम लक्ष्मण जोग, ए पहरो देखई सब लोग। इसमें कैकेयी को थोड़ा और बेशर्म उन्होंने बना दिया है कि बलकल वो उनके हाथ में देकर कहती है कि इनको पहन लो, सब लोग तुमको देख लें अच्छी तरह कि तुमने बलकल पहन लिए।
और वशिष्ठ जिस तरह से झिड़कते हैं वाल्मीकि रामायण में कैकई को, उसी तरह से यहाँ भी झिड़कते हैं। कहे वशिष्ठ सुनो कैकई, सेवत शत्रु राम कहाँ भई, कह अपराध तिहारो कियो, नारी सहित वनवासो दियो। तुमने नारी सहित, पत्नी सहित वनवास कैसे राम को दे दिया, क्या अपराध उन्होंने किया है। और थोड़ा सा नमक मिर्च भी अपनी तरफ से विष्णुदास मिला देते हैं। कैकेयी वहाँ थोड़ा बेबाक होकर के बोलती है राम से, लेकिन बड़ी रानी है, बड़े कुल की है, उसमें गरिमा है वाल्मीकि में। कैकेयी के बहुत बुद्धिमती है, वीर वीरांगना भी बहुत बड़ी है, जो दशरथ को बचा करके ले आई थी असुरों के संग्राम से, अपने हाथों में उठा करके, गोद में उठा करके मरणासन्न दशरथ को ले आई थी। ये तो बाद में गप लोगों ने उसमें जोड़ दी कि उसने उंगली अपने रथ में डाल दी। ऐसी मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं बाद के रामायणकारों ने की है, जो सच्चा यथार्थ है वाल्मीकि में, कि वो दशरथ बाणों से इतने घायल हो चुके हैं कि मरने वाले हैं। कैकेयी तोड़ करके जाती है तो उनको उठा करके शिविर में ले आती, बचा लिया उनकी जान। इसलिए दशरथ मानते थे कि मेरे प्राण तो इसने बचाए, नहीं तो मर जाता वहीं युद्ध में। तो यहाँ लेकिन के वो जो मनस्विनी नारी है वाल्मीकि रामायण की, उसका चरित्र तो फिर जो देशज स्वभाव है विष्णुदास का, उसके अनुरूप उन्होंने काफी उसको साफ गोई करने वाली, और जैसे बुंदेलखंड की स्त्रियां बोलती हैं उस तरह से वो ठेठ भाषा में बोलती हुई कहती है, अबही पिता की वाचा करी, भोजन करी हो तुम्हें निकारी। पिता का आदेश मान करके तुम निकल जाओ यहाँ, और तुम जब चले जाओगे तभी मैं खाना खाऊंगी, भोजन भी तभी मैं करूंगी। यह बहुत ही मार्मिक प्रसंग इसमें आता है, जब राम सीता से कहने जाते हैं कि मुझे वनवास दे दिया गया है और तुम यहीं रहो। तो वहां भी वाल्मीकि में बहुत मार्मिक प्रसंग है, और राम यहाँ समझाते हैं जैसा कि वाल्मीकि में समझाते हैं। विष्णुदास ने बहुत दो टूक शब्दों में राम के मुंह से कहलवाया, जो यथार्थ है। भरतई आगे मेरी बात, तुम मति कछु कहो कुसरात। कुशल चाहती हो तो भरत के आगे मेरी तारीफ में कभी कुछ मत कहना। भरत राजा हो जाएंगे, उनके सामने मेरी बड़ाई मत करना कि मेरे पति तो ऐसा करते थे, वैसा करते थे। पर कीरति नहीं सकति न सोई, सुंदरी जाहि पास धन होई, पर कीरति सही सकति न सोई। है सुंदरी, जिसके पास सत्ता होती है वह दूसरे की तारीफ नहीं सह पाता है, प्रतिसत्ता किसी की नहीं झेल पाता है। सीता यहाँ उसी तरह से राम को बहुत सटीक उत्तर देती है कि क्या तुमने सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चलने में डरती हूँ, या तुम क्यों डरते हो मुझे अपने साथ ले जाने में, और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं भरत के सामने गिड़गिड़ाती रहूंगी। भरत पास को विनती करे, कैसे अन्न वस्त्र बिनु सरे। उनसे मैं अन्न वस्त्र मांगने जाऊंगी। देखो साईं हृदय विचारी, कैसे साहती पुरुष बिनु नारी। है स्वामी, है साईं, अपने हृदय में सोचो कि पुरुष के बिना नारी कैसे रह सकती है। और उसी तरह की उपमाएं हैं जो कि आती हैं पूर्व काव्यों में। रवि बिनु दिवस चंद बिनु रैनी, तैसी पति विहीन मृग नैनी। जैसे सूर्य के बिना दिन, चंद्रमा के बिना रात, उसी तरह से पति विहीन मृग नैनी सुंदरी हुआ करती है, पत्नी हुआ करती है। हों पुनि साथ तुम्हारे जाऊं, घन पाटन बन वन खंड गांव। यही इसी तरह से सीता बोलती है वाल्मीकि में कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी जंगलों में, वनों में, तो मैं उसी तरह से तुम्हारे साथ चलूंगी। और जब राम नहीं मानते हैं तो कहते हैं कि मेरे पिता बड़े अभागे थे कि उन्होंने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया। जनक अभागो सीता के। ये ठेठ भाषा में जिस तरह से कोई स्त्री बोल सकती है अपने पति से मजाक में लड़ती हुई, तुम सो मूढ़ जवाई लहे। तुम्हारे जैसे मूढ़ जवाई को पाकर के हमारे पिता तो बड़े, उनके भाग्य फूट गए। तीन भुवन जा संक डराई, सो कत बन जीव नहीं डराई। तीनों भुवन जिससे डरते हैं वह एक स्त्री को अपने साथ ले जाने से डर रहा है। थोड़ा और बेबाक ढंग से और निर्भीक स्वर में सीता के मुंह से उन्होंने कहलवा दिया। लक्ष्मण भी यहाँ बहुत आवेश में बोलते हैं, कुछ ज्यादा आवेश में बोलते हैं। राम के वनवास का समाचार सुनकर के, तुम्हें कहा बन सो है काज, दशरथ महारी देव तुम राज। तुमको वन जाने का क्या मतलब है, क्या काम है? दशरथ को मार करके मैं तुम्हें राज दे देता हूँ। ये तो थोड़ा अति कर दी गई है। एक बूढ़ो ती बस रही, ताई गने को लक्ष्मण कही। एक तो बूढ़े हैं, फिर स्त्री के वश में हो गए हैं, उनको क्या गिनना, उनकी बात क्या सुनना, ये लक्ष्मण कहते हैं।
और जैसा मैंने कहा कि सुमित्रा की ओर थोड़ा ध्यान विष्णुदास ने दिया है, पहले की कवियों की अपेक्षा या बाद के कुछ रामायणकारों की भी अपेक्षा। सुमित्रा के लिए उन्होंने कहा है कि राम को राज्याभिषेक हो रहा है, सुनकर के वे ऐसी प्रसन्न हुई जैसे उन्हीं के बेटे की को राज्य गद्दी मिल रही हो, क्योंकि लक्ष्मण पर अनुराग है राम का, ये वो जानती है। और उर्मिला को भी यहाँ लेकर के आते हैं विष्णुदास, जो एक उपेक्षिता पात्र है। वाल्मीकि रामायण में तो वो नहीं, फिर लक्ष्मण उससे विदा मांगने जाते, लेकिन यहाँ उर्मिला से विदा मांगने जाते हैं लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण भी कुछ निर्मोही ऐसे हैं कि वो अपनी प्रिया उर्मिला को बताते हैं कि मैं तो अब चला, राम के साथ चला। कहन संदेशियो निज तिय पास, चली गो कुंवर आप आवास। सो उत्साह करी कहत बहुत, समझावे दशरथ को पूत। बहुत उत्साह में वो भर के बता रहे हैं कि मैं तो राम के साथ जा रहा हूँ, और समझाते भी हैं कि तुम रहना थोड़ा संभल करके, लेकिन यहीं रहना इत्यादि। राम सेव हम चाहत करी, हम राम की सेवा करना चाहते हैं। तुम क्यों चलन कहत सुंदरी, तुम साथ में चलने की जिद मत करो। राम के राज्याभिषेक का जब प्रसंग आता है तो उसमें एक उद्भावना इसके पहले विष्णुदास ने की है कि सारे ज्योतिषियों ने मना किया था दशरथ को कि ये शुभ शकुन नहीं है, इस समय अभिषेक मत करिए, इसमें अनिष्ट कुछ हो सकता है, आपका प्राणांत हो जाएगा, राम का कुछ अनिष्ट होगा, ये कुछ उन्होंने कहा था। ये अपने समय में जो ज्योतिष में जैसा विश्वास था उसके अनुसार विष्णुदास ने यह प्रसंग यहाँ थोड़ा जोड़ा है। इसके आगे राम का वनवास है, सीता हरण होता है, वो वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। सीता उसी तरह से डपटती है यहाँ रावण को बहुत तेजस्वी स्वर में, और फिर सुग्रीव से भेंट होती है। और सुग्रीव जो अपने त्रिभुवन में भागने का वर्णन करते हैं, बाद में सुग्रीव जिस तरह से सारे भारत का वर्णन करते हैं, तो राम पूछते हैं कि तुम कैसे जानते हो एक एक स्थान, सारी दुनिया जैसे तुमने देखी हो। तो सुग्रीव बताते हैं कि बाली के डर से मैं भागा, तो कहाँ कहाँ मैं भागता रहा बाली से बचने के लिए, तो मैंने सारे स्थान, सारी दुनिया मैंने देख डाली उस समय। और बाली का वध राम करते हैं उसी तरह। उसके बाद एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, हनुमान और तारा का संवाद। तारा जो बाली की पत्नी है वो विलाप कर रही है, और हनुमान कितने बुद्धिमान हैं। उसी तरह से यहाँ हनुमान एक बड़े पंडित, एक बड़े बुद्धिमान के रूप में आते हैं, राम भक्त के रूप में नहीं आते विष्णुदास की रामायण कथा में। और किस अवसर पर किससे कैसे क्या बात करना है, कैसे जटिल स्थिति को सुलझाना है, ये हनुमान जानते हैं। तो तारा इतनी दुखी है कि वो अपने प्राण देने को तैयार हो रही है, बाली से उसको इतना प्रेम था। रोवती बाली राय की धनी, पवन पूत हनुमंत ही सुनी। बाली की धनी, बाली राजा की जो स्त्री है वो रो रही है, पवनपूत हनुमान ने सुना तो वे गए उसके पास। पा लागे अरु जोरे हाथ, हमो स्वामिनी भय अनाथ। उसके पैर पकड़ करके, हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि स्वामिनी, हम भी तो अनाथ हो गए, बाली को तो हम भी मानते थे, बाली कैसा महान चरित्र, उसका कितना बड़ा मनुष्य वह था, तो आदर तो हम भी उसका उतना ही करते थे, साथ भले ही हमने सुग्रीव का दिया। अब तारा को समझाते हैं कि बाली नहीं रहे तो क्या है, जे अंगद सुग्रीव वहीं पास, ते कपि करहीं तुम्हारी आस। जितने वानर अंगद के साथ हैं और जितने वानर सुग्रीव के साथ हैं, इस तरफ के उस तरफ के सारे वानर, वो सब आशा की दृष्टि से तुम्ही को देख रहे हैं। क्योंकि बाली का जो सम्मान था, एक स्वाभाविक है कि प्रजा फिर उसकी रानी की तरफ देखने लगती है, प्रजा बाली का सम्मान करती है, तो सब तुम्हारी आस लगाए बैठे हैं। आयु ही ली है तिहारो कहें, जीवन भर तुम्हारा कहना वो मानेंगे। परिहरी सोग पवन सुत के, अब सुग्रीव राज तब करे, रानी मानु तिहारो धरे। हे सुग्रीव, हे रानी, सुग्रीव तो राज तभी करेंगे जब तुम अनुमति दोगी, और तुम्हारी आज्ञा पाकर के वो राज करेंगे, तुम्हारा मान वे रखेंगे। ये सब समझाते हैं। जो ही प्रीति मन करते बाल, यह सब तुम्हें पूजय है काली। जो लोग बाली पर जैसा प्रेम रखते थे, वो उसी प्रेम से, उसी आदर से तुम्हारी पूजा करेंगे। ये अन्य किसी रामायण में शायद ये संवाद फिर नहीं मिलता है, जो विष्णुदास ने तारा को, वो तारा के चरित्र को जिस तरह से उन्होंने उठाया है, एक महान स्त्री थी, महान सती नारी थी, उसको जिस तरह से उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। अंगद पूत जासु के होई, ताई अनथ
सकत कही कोई, जिसके अंगद जैसा पूत है उसको अनाथ भला कोई कैसे कह सकता है। तारा कहती है हनुमान से, तारा कहती सुनाओ हनुमंत, अंगद से सुत होई अनंत। हे हनुमान, अंगद जैसे तो हजारों पुत्र हो सकते हैं, भक्ति करही अनगणित परिवार, बिछरे कंत सून संसार। भक्ति करने वाले सेवक चाकर नौकर सब अनगिनती हो सकते हैं, लेकिन प्रिय के पति के बिछुड़ने से तो सूना हो जाता है सारा संसार। उसी तरह से जो एक सती स्त्री के वचनों में आता है, एक रूढ़ी भी है, काव्य रूढ़ी है कि पति के बिना विधवा स्त्री की क्या दशा है। बिन गुण धनु सरवर बिनु हंस, त्यों अब पुत्र विहीनो वंश। दिनकर बिनु दिन शशि बिनु रैन, कंत विहीन तिसी मृग नैन। जिस तरह से डोरी के बिना धनुष और हंस के बिना सरोवर, पुत्र के बिना वंश, जिस तरह से दिनकर के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात्रि, उसी तरह से स्त्री होती है पति के बिना। कंत विहीन तिसी मृग नैनी, सुनी हनुमंत राम की नारी, आनहु गेह ग्रह रावण मारी। तारा फिर कहती हैं थोड़ा रोष में भर करके कि इस मामले को निपटाओ, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, इसकी इस राम की जो स्त्री अपहरण कर ली गई है उसको किसी तरह लाके इसको सौंप दो, उसकी वजह से ये सब ये करवा दिया, इसने मेरे पति को मार डाला, तो इसको दे इसकी स्त्री ला करके, तो ये जाए यहाँ से। और फिर राम को शाप देती है तारा कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने पति का वियोग हुआ है, तो तुमको भी एक बार और अपनी स्त्री से वियोग झेलना पड़ेगा, और अब की बार जो वियोग होगा वो चिर वियोग होगा, फिर नहीं तुम्हें सीता मिलेगी। ये शाप देती। ये भी कदाचित विष्णुदास की कल्पना है, वाल्मीकि रामायण में नहीं आता। वाल्मीकि रामायण में तारा इस तरह का शाप नहीं देती, नहीं दे सकती। तारा का थोड़ा वहां और उदात्त चरित्र है। बाली के अंतिम संस्कार का वर्णन किया है सुंदर, जिसमें कि चंदन के काट लगा करके चिता सजाई जाती है, और बहुत वीर से ओतप्रोत वर्णन है लक्ष्मण के किष्किंधा में सुग्रीव को चेताने के लिए जब जाते हैं। वर्षा बीत जाती है, सुग्रीव अपने राग रंग में डूब जाते हैं, तो लक्ष्मण पहुंचते हैं वहां बहुत ही आवेश में भरे हुए, और सुग्रीव के अंतपुर का वर्णन बहुत ही सुंदर किया है। जैसा रनिवास उन्होंने देखा होगा, रनिवास में जो ठाठ बाट है उसका वर्णन विष्णुदास ने किया है। तो लक्ष्मण घुस गए अंदर और कौतुक के साथ देखते हैं कि क्या दृश्य है, किष्किंधा नगरी का कैसा वैभव है। पहिरन रूप सबे एक सारी, बैठी अनगिनती तरुणारी, बैठी अनगिनती तरुणी नारी, जौवन रूप गर्भ जिन हिये, कनयर दंड छत्र सिर दिए। बहुत सजी धजी कई कई स्त्रियां बैठी हुई हैं, स्वर्ण के छत्र हाथों में लिए हुए, यौवनवती नारियां, क्या उनका श्रृंगार है। रत्न जटित सिंहासन तहां, तारा है बाएं भुज जहां। आगे चल करके रत्न जटित सिंहासन पर सुग्रीव बैठा हुआ है, उसके बाईं ओर तारा बैठी हुई है। रानी रूम दाहिने अंग, और रानी रूमा, उसको रूम यहाँ कहा है, दाहिनी ओर उसके बैठी हुई है। गंग गौरी जनु ईश्वर संग, जैसे ईश्वर या शिव के साथ गंगा और गौरी बैठी हुई हो, उस तरह से सब सजे धजे बैठे हुए हैं। और लक्ष्मण को तो ये सब देख करके और जैसे आग में घी पड़ गया कि यहाँ राग रंग हो रहा है, हमारे भैया दुखी हैं। लक्ष्मण देखी राम संभरियो, मानो अग्नि कुंड घृत परियो। राम की सुध उनको आई तो आग के कुंड में, अग्नि कुंड में जैसे घी पड़ गया। फिर वो जिस तरह से डांटते हैं सुग्रीव को, और तारा देखती हैं कि ये तो बहुत गुस्से में आ गया कुमार, तो अपना सारा वात्सल्य उंडेल देती हैं, यहाँ तक कि आगे बढ़ करके उनको कलेजे से लगा लेती हैं कि बेटा बेटा तुम तो हमारे पुत्र की तरह हो। ये सब, ये भी विष्णुदास की थोड़ी सी कल्पना है। तब तारा भेंटती उरलाई, बिछड़ियो पुत्र मिलती जो माई। सुंदर उपमा दी है, जैसे माँ को उसका बिछड़ा हुआ पुत्र मिल गया हो, इस तरह से सहज स्नेहवश तारा ने, क्योंकि तारा का चरित्र है उस तरह का, कुमार लक्ष्मण को गले लगा लिया कि तुम मेरे बेटे की तरह हो और मुझसे नाराज मत हो। और सारी गुफा जो किष्किंधा की, उसका बहुत ही शब्द चित्र सुंदर अंकित किया है। लक्ष्मण का जो संदेश है सुग्रीव को, वह भी उतना ही ओजस्वी है। तू कृतघ्न कामी मति अंध, तू कृतघ्न और कामी और मति अंध तू है, तो गुरी मित्र न सूझत बंधु, तुझे न मित्र सूझा न अपना बंधु सूझा। भूलियो राम तनो उपकार, को राखे ता करत प्रहार। तू राम का उपकार भूल गया है, उन्होंने
तेरी रक्षा के लिए जो प्रहार किया था, जो तू राम चरण अनुसर ही, पुनि राघो को आयसु करही। तो इस तरह से लक्ष्मण उसको चुनौती देते हैं। फिर तो वानरों के साम्राज्य का अद्भुत वर्णन विष्णुदास ने यहाँ कर दिया है कि लक्ष्य सुग्रीव ने किस तरह से दिशा दिशा से वानर बुलाए। उन्होंने सारा भारत का ज्ञान भी अपना प्रकट कर दिया कि सुग्रीव का जो वानर राज्य है, उसके जो वशवर्ती वानर हैं, वो भारत के कई प्रदेशों में रह रहे हैं। उसकी तरफ से जिस तरह से कि एक राजा के राज्य से कुछ लोग व्यापार करने चले जाते हैं दूसरे राज्य में, तो उसी के देश से उनका वही बना रहता है। तो नेपाली जयवीर घुटंत, इस तरह के बहुत सारे, जालंधर खोखर कश्मीर, गिर कैलाश सिंधु सरतीर, इस तरह से जालंधर से कश्मीर से जो वानर उनके चले गए थे परदेश अपने घूमने, सैर सपाटा करने, कुछ काम करने, उन सबको संदेशा गया कि लौटो अब तुम लोग, कोटि कोटि वीर अस्ताचल कंत, चले सुनत आयसु हनुमंत। हनुमान ने जब आदेश भेजा तो सब कोटि कोटि वानर वीर आ गए। यह सब जो चित्रण है और भारत के प्रदेशों का जो ज्ञान है, सारी नदियों का ज्ञान, रेवा, गोदावरी, दुर्गा, वैतरणी, कृष्णा, ये सारी बहुत सारी नदियों का वर्णन, कोंकण, गुजरात, क्योल आदि प्रदेशों का वर्णन यहाँ विष्णुदास करते हैं। और इसके बाद सीता अशोक वाटिका में जो है उसके बहुत मार्मिक प्रसंग हैं विष्णुदास में। उसी तरह से राक्षसियां उसको किस तरह से डराती हैं। सीता वचन सुनत सब नारी, चौहु तन उठो किलकारी, जीव बसा रही मुख विकराल, कटकटंति तिन दसन कराल। ऐसा मुख पसार करके विकराल मुख से दांत कटकटाती हुई उसको डराती हैं। लेकिन त्रिजटा का चरित्र उसी प्रकार से विष्णुदास के रामायण में भी है। वह अपना स्वप्न बताती है जैसा वाल्मीकि रामायण में है, और हनुमान राम का संदेश लेकर के पहुंचते हैं। उसी तरह के वर्णन है, सुंदर वर्णन है हनुमान का सागर लांघना, उनका शौर्य, उनका सागर लंघन, और सीता से उनका संवाद। सागर लंघन का प्रसंग भी बहुत ही चमत्कार पूर्ण है। वादि शरीर करी गलदार, दुसह नाद पूर्यो संसार, देखत कपिन अचंभो भयो, उपजो हनु आकाशा गयो। बहुत बड़ा विशाल उन्होंने अपना शरीर किया जब समुद्र को एक छलांग में लांघना था, और इतना तेज नाद किया कि सारा संसार उस नाद से भर गया। कपि उनको आंखें फाड़कर अचंभे से देखते रह गए और इतने बढ़ गए कि आकाश तक जैसे छू रहे हों। इस तरह के वर्णन कुंभकर्ण के भी उन्होंने खूब किए कि जब जगाया गया और कैसे तो उसको जगाया गया है। बहुत ही रोचक वर्णन किया है कि हाथी चलवा दिए उसके शरीर पर, तो उसको जैसे गुदगुदी हो रही है। कई हथियारों से उसको मारा तो और गहरी नींद में सो रहा है खर्राटे भर करके। तब मंत्री, बड़ा लंबा वर्णन है, तब मंत्रियों ने कहा कि कैसे जगाएं, तो उन्होंने बहुत सुंदर षोडशी यौवनवती स्त्रियां बुलाई और वो सब सुंदर गीत गा रही हैं। तो उससे कुंभकर्ण की नींद टूटी, वो जागा। जब उसके लिए भोजन आया तो किस तरह से पहाड़ के पहाड़ अन्न के उसके सामने खड़े कर गए, वो सब खत्म करता गया। फिर वो बाहर निकला तो राम जो कि बहुत दूर हैं, उनको देर दूर से देखकर उन्होंने कहा कि विभीषण देखो लंका में कोई पर्वत कैसे चलता हुआ जा रहा है, ये ऐसा कैसे हुआ कोई पर्वत चल रहा है वहां पर इतना ऊंचा। तो विभीषण ने कहा कि नहीं, ये हमारे बड़े भैया कुंभकर्ण को जगाया गया है, वो जा रहे हैं, आपको इतनी दूर से भी वो दिखाई दे रहे हैं, इतने ऊंचे हैं। ये सब चमत्कार पूर्ण वर्णन, अतिशयोक्ति से भरे हुए वर्णन। अशोक वाटिका के वर्णन में दो पेज कम से कम उन्होंने पेड़ों के नाम गिनाने में विष्णुदास के हम देखते हैं कि उन्होंने इतनी लंबी सूचियां, सैकड़ों वृक्षों के नाम उन्होंने गिना दिए। जितने उनके समय के पेड़ों के नाम वो जानते थे जंगलों में, तो जंगलों का प्रदेश है जो बेतवा नदी, चंबल नदी के किनारों के सारे प्रदेश हैं, उनमें विष्णुदास घूमे होंगे और सारे पेड़ों के नाम उन्होंने गिना दिए। उसमें उस अशोक वाटिका में वो सारे पेड़ लगे हुए हैं, उसका वर्णन उन्होंने किया है। अशोक वाटिका में हनुमान के द्वारा सीता दर्शन का प्रसंग बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, और उसके बाद राम और रावण का युद्ध है, और बहुत ही ओजस्वी वर्णन विष्णुदास ने अनेकत्र किए हैं, और मार्मिक प्रसंग भी इसमें अनेकत्र उसी तरह से आते हैं। हम यहीं तक बात को ले जा करके समाप्त करते हैं। फिर कभी समय रहा तो विष्णुदास की रामायण कथा की जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे दुर्लभ प्रसंग भी विष्णुदास की रामायण में आते हैं,
और यह अपने ढंग की एक अनोखी रामायण है, महत्वपूर्ण रामायण काव्य है। हिंदी साहित्य की, भारतीय साहित्य की यह अनोखी निधि है। बहुत बहुत धन्यवाद।